हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लान क्लासेस पे। और आज बहुत ही आसान सा टॉपिक का ये फ्रैक्शंस, भिन्न जिसे आप कहते हैं, और बहुत बचपन से आप भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, ये सब सीखते आए हैं। तो यहाँ भी फ्रैक्शन से कुछ ना कुछ सवाल आते ही हैं। ग्रुप डी, एमटीएस, एसएससी, जीडी, हाँ आप एसएससी सीजीएल में कहेंगे तो वहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों का जो एग्ज़ाम होता है इसमें ये फ्रैक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। तो अगर आप कंफर्ट फील करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप रिव्यू करके देख लें, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन जो बच्चे सिर्फ जानते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब होता है 3/4, 5/6, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, सबसे पहले जान लें कि फ्रैक्शन क्या है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शन कुछ नहीं, जस्ट लाइक संख्या का ही संख्या है। फ्रैक्शन जो है जस्ट लाइक एक क्या है, संख्या है। जैसे मैं अगर फ्रैक्शन बोल दूं 5/6, 5/6, तो कहने का मतलब इसका ये होता है, हर जो होता है उसका वो कितना भाग है। तो ये पूरी संख्या का कितना भाग, 5 भाग, यानी हम पढ़ेंगे 6 का 5 भाग। देखिए पढ़ना भी, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एग्जाम में ही आए तो ही आप उस चीज़ को जाने, उस चीज़ को समझे, ऐसा नहीं। एग्जाम से अलग भी कुछ चीज़ें होती है। जब हम आपस में बैठते हैं तो वहाँ पे हमारे नॉलेज का चेक होता है और हम समझते हैं कि हमारे पास कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म नॉलेज है। बातें छोटी सी है कि 5/6 को हम क्या बोलेंगे, तो 6 का 5 भाग, क्या बोलेंगे, 6 का 5 भाग, यानी यहाँ जो भी संख्या है उस पूरी संख्या का इतना भाग, 5 भाग, वही पढ़ा जाता है। तो कहने का मतलब टोटली ये एक संख्या है और उस संख्या को फ्रैक्शन के रूप में हम दिखाते हैं। उस संख्या का कितना भाग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम बोल दें कि 10 का 3 भाग, 10 का 3 भाग, तो आप इसको डिनोट करेंगे, 3 भाग ऊपर आएगा और 10 नीचे आएगा, 10 का 3 भाग। अगर बोल दे 15 का 50 भाग, यानी 50 ऊपर आएगा और 15 नीचे आएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि भिन्न क्या है और भिन्न को समझना कैसे है, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। बहुत बेसिक सी बातें थी। अब देखिए भिन्न में क्या होता है कि ऊपर में होता है अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि इसके आधार पे इस भिन्न के भी जो होते हैं, एक होता है उचित भिन्न। देखिए ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कब क्या एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा उचित भिन्न है, तो फिर आप कहेंगे हम तो समझे ही नहीं है, देखे ही नहीं है। और एक होता है अनुचित भिन्न। ठीक है, अब आपको बता रहा हूं कि ये है क्या, उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है। यदि अंश हर से छोटा हो, यदि अंश हर से छोटा हो तो वो ये रेफर करेगा उचित भिन्न को। यानी एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये 3 जो है ये अंश है और ये हर है, 10 से 3 छोटा है, तो ये हो गया उचित भिन्न। ठीक है, और ये 50 देखिए, यानी अंश हर से बड़ा है, तो इसको कहेंगे अनुचित भिन्न। तो ये मत समझिए कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है। अगर आप किसी रास्ते से चल रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपका फ्रैक्शन आपके सिलेबस में है तो अंश हर से शुरू कीजिए और उसका जो भी प्रॉपर्टीज है आप जानिए। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि फ्रैक्शंस है क्या। तो फ्रैक्शंस, जब हम संख्या के भाग को दर्शाते हैं तो हमको फ्रैक्शन में लिखना पड़ता है, और लिखने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद अंश और हर से अगर बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो तो उचित भिन्न कहलाता है। अंश हर से बड़ा हो तो अनुचित भिन्न, और अंश हर से छोटा हो तो उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो अनुचित भिन्न, उचित भिन्न समझ गए। लिखना कैसे है, जब हम ये कहें कि 25 का 7 भाग, तो 25 का 7 भाग किसका भाग कर रहे हैं, 25 का, तो हम 25 लिखेंगे नीचे और 7 लिखेंगे ऊपर। अब पूछ देगा अगर कि ये किस तरह का भिन्न है, ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, तो आप देख रहे हैं कि अंश जो है वो छोटा है हर से, इसका मतलब ये भिन्न कौन सा होगा, ये हो जाएगा उचित भिन्न।
आ रही बात समझ में? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उचित भिन्न। ठीक है, तो हम बारीकी से सारा चीज भिन्न के बारे में बेसिकली यहाँ पे पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे आता है दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव भिन्न कहते किसे हैं? दशमलव भिन्न का मतलब वो हुआ कि जिसे हम दशमलव के रूप में लिख देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 4/5, 8/10, 6/8, ये सारे क्या है? दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न को कैसे हम समझ जाएंगे कि देखने से कि वो दशमलव है? तो उसका एक ही फंडा है। उसका वो फंडा ये है कि अगर उसका हर यानी 5 हर ये या तो 10 हो या 10 का गुणज हो। देखिए यहाँ मैं छोटी जानकारी देना चाहूँगा, ये गुणज और गुणांक दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि दशमलव भिन्न उस भिन्न को कहेंगे जिसका हर या तो 10 हो या 10 का गुणांक हो, या तो 10 हो या 10 का गुणांक हो। तो भाई मेरे पहले समझिए, अगर मैं 10 का गुणज लिखने बोलूँ आपको तो आप बोलेंगे 10, 20, 30, 40, यानी 10 से बड़ा। अगर मैं 10 का गुणज बोलूँ आपको लिखने तो 10 से बड़ी वो सभी संख्या जिसमें 10 से भाग लग जाए क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। लेकिन जब मैं बोलूँ गुणांक तो 10 से छोटी वह संख्या जिससे 10 में भाग लग जाए। तो आप कह सकते हैं ऐसा 2 है और 5 है, ऐसा 2 है और 5 है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिसका हर का गुणांक या तो 10 हो या 10 का गुणांक हो, वैसा भिन्न जिसका हर 10 हो या 10 का गुणांक हो। देखिए 5 से 10 में भाग लग रहा है ना, तो लग रहा है तो ये दशमलव भिन्न कहेंगे। 10 तो है ही, 8 से लग रहा है 10 में भाग, आप कहेंगे नहीं। लेकिन आपको पता है 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देखिए ये तीनों से तो लग रहा है 10 में, इसका मतलब ये भी दशमलव भिन्न है। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं क्या 4/9 ये दशमलव भिन्न होगा, तो आपका जवाब तुरंत आ जाना चाहिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दशमलव के जो नीचे ये जो हर जो है इसका 9 है, तो ये 9 जो है ये 10 को डिविजिबल नहीं करता है, डिवाइड नहीं करता है, तो इसीलिए हमारा ये दशमलव भिन्न नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं 5/12 तो ये भी आपका नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं 6/20 क्या ये है? डेफिनेटली है, क्योंकि 6/20 को लिख सकते हैं 2 × 10, तो 10 तो है ही और 2 किसका गुणांक है? 10 का गुणांक है। इसका मतलब है कि दशमलव भिन्न पहचानने का आसान सा तरीका है कि वैसा भिन्न जिसका हर 10 हो या 10 का गुणांक हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग दशमलव भिन्न भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वित्त भिन्न। देखिए इस वित्त भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो गड़बड़ाइएगा मत, ऐसे आपके एग्जाम में लंगड़ा भिन्न नहीं आएगा। देखिए अब पूछिएगा कि ये वित्त भिन्न दशमलव भिन्न, देखिए कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है। 4 दे देगा, मान लीजिए सपोज दैट आपसे 4 दे देगा यहाँ पे 5/6, 8/12, 6/20, 7/18 पूछेगा आप बताइए इसमें से दशमलव भिन्न कौन सा है। अगर आपको नहीं, और एक दे दिया गया ऑल, एक ऑप्शन है ऑल। ठीक है, अब आप कहिएगा कि हर भिन्न को तो दशमलव में बदल सकते हैं, तो फटाक से मार देंगे ऑल। लेकिन वो तरीका नहीं है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि भाई दशमलव भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसका गुणांक या तो 10 का गुणांक हो या खुद 10 वहाँ पे मौजूद हो। देखिए इसमें 2 × 3 आएगा, 3 10 को नहीं डिवाइड करेगा। इसमें 2 × 2 × 3 आएगा, 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा। 20 तो होगा क्योंकि इसमें 2 × 10 होगा। 18 में 2 × फिर 9 आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर ये होना चाहिए, है कि नहीं है? तो एक चीज़ और जान लीजिए, सिंपल सा है, जिसके हर में जब उसका फैक्टर करेंगे, एलसीएम वाला फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई नहीं आए, तो वो क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न। ठीक है, चलिए ये चीज़ बताना था आपको। अब देखिए लंगड़ा भिन्न कैसा होता है, जैसे 1 + 1/1 + 3/1 + 5/1 + 6/,
इस तरह का ये भिन्न होता है देखने में, मतलब हर बार इसका एक एक पैर कटते जाता है। तो इस तरह के भिन्न को बनाने के लिए ऐसे तो तरीका है, लेकिन हम नीचे से चलते हैं और ऊपर तक पहुंच जाते हैं और ऐसे मौखिक बना लेंगे। 8 6 14/8 पलट जाएगा, 8 5 40/14, 14 54, फिर पलट जाएगा 42/54। इस तरह से मेरा बनते जाता है ना, विद इन सेकेंड हम इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, लंगड़ा भिन्न ये था। अब पढ़ते हैं साधारण भिन्नों की तुलना। यहां से क्वेश्चन आना शुरू होता है। अभी जो तक जो आ रहे हैं सिलेबस में वो यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वो भी देखना है कि यहाँ से क्वेश्चन कितने टाइप के आते हैं। देखिए क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है, उचित अनुचित भिन्न आ सकता है, क्यों नहीं, दशमलव भिन्न कौन सा आ सकता है, कौन सी बड़ी बात है। अब यहाँ पे साधारण भिन्नों की तुलना। देखिए ये 3 टाइप का होता है, टाइप 1, ये है टाइप 2 और ये है टाइप 3। ये 3 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप में क्या होता है, अंश इक्वल होता है। दूसरा में क्या होता है, हर बराबर। ये इंग्लिश अच्छा नहीं लग रहा है ना, इंग्लिश औलाद हम है नहीं, और आप लोगों को भी बोलेंगे नहीं एग्जाम भर पढ़िए, बाकी आपकी मातृभाषा अपनी है, हिंद है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, है कि नहीं है। चलिए, अंश बराबर हर बराबर, और इसमें होगा अंश एवं हर असमान, मतलब दोनों में से कोई बराबर नहीं होगा। अब समझिए क्या है, किस तरीके से बन रहा है। अब देखिए मैं कह रहा हूं अंश बराबर, ठीक है, अंश बराबर। अगर ये अंश बराबर, पहले इसको ले लेते हैं। अगर ये बोला जाए हर बराबर, लिखेंगे 5/13, 6/13, 18/13, 19/15, सॉरी 13। अगर हम यहाँ पे पूछे इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है, तो आपको सीधा सा जवाब दे देना है, क्योंकि इसका हर देख रहे हैं इक्वल है। तो जिसका अंश, इसको बोला जाएगा आपको कि आप इसको आरोही क्रम में लिखे। आरोही मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन आता है। आरोही क्रम में क्या आएगा कि कम से शुरू करेंगे ज्यादा तक जाएंगे, आरोही ज्यादा से शुरू करेंगे कम तक जाएंगे। ठीक है, जब आरोही क्रम में कहेगा तो हमको पता चलना चाहिए भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जब इसका हर बराबर हो, ध्यान रखिएगा हर बराबर हो, तो अंश जो छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो सबसे अंश छोटा है 5 का, तो पहले होगा 5/13, फिर उसके बाद होगा 6/13, उसके बाद होगा 18/13, उसके बाद होगा 19/13। मतलब इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, कोई दिक्कत। इस तरह से आप इसको आरोही क्रम में सजा दिए तो आपको पता चल गया। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होती, आप डिवाइड करने लगते। यही काम ऐसा रहता, देखिए 13/5, 13/6, 13/18, 13/19। ठीक है, अब ऐसा रहता है कि भाई इसको आप बनाइए, इसको लिखिए आप आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना है यहाँ पे, आरोही क्रम। और आरोही क्रम कैसे लिखते हैं, शुरू करते हैं छोटा से। तो अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन होगा, तो इसमें देखेंगे इसका उल्टा। इसमें क्या था कि भाई जो छोटा वो सबसे छोटा, इसमें जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा देखिए ये है और सबसे बड़ा ये है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, लिखेंगे 13/19, कोई दिक्कत। उसके बाद लिखेंगे 13/18, उसके बाद लिखेंगे 13/6 और उसके बाद लिखेंगे 13/5। आई बात समझ में कि जब हर बराबर हो तो अंश में जो छोटा वही छोटा, लेकिन जब अंश बराबर हो तो हर में जो छोटा वो सबसे बड़ा। तो इस तरह से आप आरोही अवरोही क्रम में सजा लेंगे और यहां से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो अब एक बात आ जाती है कि जब यहाँ पे कहा जाएगा कि अंश और हर दोनों असमान हो, ऐसा दे दिया कि 4/13 और
13/7। अगर इस तरह का आपसे पूछा जा गया कि बताइए इसमें से कौन बड़ा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, क्रॉस। तो 7 चौके 28, यहाँ क्या आता है 28 ऊपर वाले को सिर्फ, और 13 13 169। आपको देखना कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये भी आपका बड़ा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए थोड़ा इसको इरेज कर दिया जाए, अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए 13/6, 5/9, 15/10, 16/15, आप इसको आरोही क्रम में लिखिए। आप इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, एक तरीका तो ऐसे है कि ऐसे चेक करेंगे 13 नंबर 162, 6 पंचे 30, क्योंकि आरोही में लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं, आरोही में लिख रहे हैं, तो आपको सबसे छोटा चाहिए। तो सबसे छोटा पहले क्रॉस करेंगे, ऊपर में जो छोटा आएगा वो छोटा हो जाएगा। 13 नंबर 162, 6 पंचे 30, ये छोटा यहाँ पे है। 10 पच्चे 50, 15 नंबर 135, ये छोटा है। 15 पच्चे 75, 16 नंबर 144, यानी हमारा पकड़ा गया 5/9, सबसे छोटा है। उसके बाद ये तो खत्म हो गया, अब इस तीनों में तुलना करेंगे। 13 दह 130, 15 छाके 90, 90 यानी ये छोटा है। इसको देखेंगे 15 15 225, 16 दह 160, यानी ये छोटा है। तो इस तीनों में उसके बाद आ जाएगा 16/15। अब दो ही बच गया, ये और ये देख लीजिए। 13 दह 130, 15 छाके 90, यानी 90 ये आ रहा है, तो ये छोटा है, और उसके बाद ये छोटा है। एक तरीका तो ये हुआ, इसको वे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है पूरी की पूरी। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन एक तरीका और भी है, अगर यही चीज दे दिया 13/6, 8/16, 15/20, 9/12, आपको पूछा गया कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, या पूछा गया कि सबसे छोटा कौन सा है, या पूछ दिया गया कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही भी आ सकता है, लेकिन हम बार बार आपको आरोही ही दे रहे हैं, तो वहीं लीजिए। कौन सी बड़ी, आरोही में पूछा गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इन हरों का एलसीएम ले लेंगे, उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। तो 6, 16, 20, 12 का आप एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा बताइए। बड़ा से शुरू करते हैं, 40, 20 या 60, 20 चौके 80, 80 में इस तीनों से तो भाग दोनों से लगेगा, इससे नहीं लगेगा। 20 छाके 20 से सब में लगेगा, लेकिन 16 से फिर 20 में नहीं, 120 में नहीं लगेगा। 20 सत्ते 4 से, 20 अट्ठे 60 से, यानी अब आपको निकालना पड़ेगा। नहीं लग रहा है कि एक एलसीएम हमको निकालेंगे, उसमें क्या जो भी एलसीएम आएगा देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए। एलसीएम निकालिए, यहाँ पे निकालिए। 6, 16, 20, 12, 2 से दे दीजिए। 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 दहें 20, 2 छक 12, फिर 2 से दे दीजिए, 3 आ जाएगा। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, फिर 3 से आ जाएगा। 3 1 जा 4, 5 3 1 जा, यानी 2 दूनी 4 तिया 12, पंचे 60, चौके 240 आ गया। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, अब 6 से पहले देंगे 40 बार में, है ना, कितना बार में, 40 बार में। तो 40 गुना 13 करेंगे, बट्टा 6 लिखेंगे, जितना आएगा। फिर 16 से देंगे, उतना गुना लिखेंगे। उसमें क्या होगा कि फिर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही यूज करेंगे। आराम से विद इन अ सेकेंड हम आंसर निकाल देंगे, और आपको भी लग गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आवर्त दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले देखिए कि आवर्त दशमलव कहते किसे हैं। तो आवर्त दशमलव का होता है दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों का
बार बार आना, ठीक है, ये कहलाता है आवर्त दशमलव भिन्न। जैसे देखिए हम बोल देते हैं 12.3456 और इस पे लगा दिए, इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिखते हैं 12.3456 3456 3456 3456 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं लिख दूं 0.6, इसका मतलब होता है 0.66 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जिस पे इसको बोलते हैं रैकरिंग और इसका हिंदी होता है आवर्त। इसी रैकरिंग का मतलब होता है आवर्त हिंदी। तो जब इस पे हम ये चढ़ाते हैं, जितना पे रैकरिंग रहेगा उसकी पुनरावृत्ति, या ऐसा भी होता है 3.428, अब ऐसा दे दिया गया 3.4 पे तो नहीं है तो ये रिपीट नहीं होगा, 28 पे है तो 28 28 28 28 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से जो भिन्न होती हैं उसको हम कहते हैं आवर्त दशमलव भिन्न। ये दो तरीके के होते हैं, एक शुद्ध आवर्त और एक मिश्रित आवर्त। अब देखते हैं शुद्ध आवर्त क्या है और मिश्रित आवर्त क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित भिन्न में से बताइए शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कौन सा है। तब आप ये मत कहिएगा कि फ्रैक्शन का ये पार्ट नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो अब देखिए शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है। यदि दशमलव के बाद जो भी अंक है सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो तो उसे हम कहते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। जैसे अगर 4 5 6 है और तीनों पे रैकरिंग हो, इसका मतलब है ये है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। अगर ये हो जाए 0.23 दोनों पे हो तो ये हो जाएगा शुद्ध आवर्त दशमलव। ऐसा हो जाए 0.4 इस पे रैकरिंग हो, ये हो जाएगा शुद्ध आवर्त दशमलव। लेकिन अगर ऐसा हो 0.426 4 पे नहीं है, ये शुद्ध आवर्त नहीं होगा। 0.43 ये नहीं होगा, 4 पे नहीं है। मतलब दशमलव के बाद अगर एक भी अंक बिना रैकरिंग वाला है तो वो शुद्ध आवर्त दशमलव हमारा नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? अब बात आती है कि इसको PYQ के रूप में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए PYQ के रूप में बदलने के लिए आसान सा तरीका है, क्योंकि पता है ये सभी है, कुछ नहीं करना है। 4 5 6 कितना अंक पे है? 3 अंक पे, 3 9 लगा दीजिए। 2 3 लिख लीजिए, कितना अंक पे है? लगा दीजिए यहाँ पे 2 9। 4 है, यहाँ पे लगा दीजिए 9। जितना अंक रहेगा उतार दीजिए, जितना और दशमलव के बाद जितना अंक है रैकरिंग वाला उसके नीचे, क्योंकि आपको शुद्ध आवर्त दशमलव है तो इसमें जितना पे रैकरिंग रहेगा दशमलव के बाद यदि एक भी बिना रैकरिंग वाला नहीं हो तो सभी 9 में बदले जाएंगे जितने भी होंगे और ऊपर में पूरे अंक आ जाएंगे। यदि मैं बोल दूं 1.234 उस पर रैकरिंग डाल दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 और 9 9 9। लेकिन अगर रहेगा 1.342 तो इसको अगर आप बदल देंगे 1342/999 तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? कि शुद्ध आवर्त दशमलव नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिस पे रैकरिंग नहीं है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा कि PYQ के रूप में कैसे बदलना है। वेरी गुड। तो अगर मैं बोल दूं 0.4 0.23 0.728 3.2433 ये ऐसा बोलूं और इसको आपको PYQ के रूप में बदलना है, जितना भी उतार दीजिए 4/9 ये हो जाएगा 23/99 728/999 ये हो जाएगा 3243 हो जाएगा और 4 अंक पे की पुनरावृत्ति ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपका शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्लियर हो गया होगा। अब आता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब होता है, अभी बताया है कि यदि दशमलव के बाद 3 4 5 ऐसा अंक हो जिसमें कुछ पे रैकरिंग हो कुछ पे रैकरिंग नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए अगर मेरा पूरा वीडियो देख रहे होंगे और अगर आपको फ्रैक्शन पता भी होगा तो आपको जरूर लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ नया चीज और बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है फ्रैक्शन का, कंप्लीट मेथड है। सेट्रिजन किसी भी चीज में खा लीजिए, तंदुरुस्त है कि नहीं, एलर्जी से बचाओ। तो आपको हम एलर्जी नहीं होने देंगे जो भी चैप्टर हम लेकर के आएंगे।
तो 2.345 इसको मिश्रित हम इसलिए कहेंगे क्योंकि दशमलव के बाद कुछ अंकों पे रैकरिंग है, कुछ पे रैकरिंग नहीं है। ऐसा भी हो सकता है 3.34, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, रैकरिंग के बाद बिना रैकरिंग वाला वर्ड अंक नहीं आएगा किसी में, याद रखिएगा। अगर कोई कह देगा 3.34 ऐसे 7, ये उसका गलत हो जाएगा, भिन्न ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं 0.65 ये है मिश्रित, अगर मैं बोल दूं 0.652 ये है मिश्रित, तो ये मिश्रित भिन्न का हो गया प्रकार। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से मिश्रित भिन्न कौन सा है। अब तुरंत देखें कि दशमलव के बाद जिस दशमलव वाले ऑप्शन में रैकरिंग नहीं होगा वो हमारा हो जाएगा मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। अब इसको PYQ के रूप में कैसे बदलेंगे, ठीक, देखिए। अगर मैं बोल दूं 0.PQ, थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिए। तो आप क्या लिखिएगा, PQ लिख लीजिए और माइनस किस पे नहीं है, P पे, PQ माइनस P अपॉन कितना पे रैकरिंग है वो देखना है। 1 पे रैकरिंग है तो 1 9 और 1 0, जितना 9 उतना 0। पॉसिबल होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 0.PQR ऐसा बोल दूं, आप क्या लिखेंगे इसको, PQ में PQR माइनस PQ, क्या कर देंगे माइनस PQ अपॉन कितना पे रैकरिंग है, 1 पे, तो 1 9 और हमको 0 1 ही चाहिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ऐसा रहे कि 0.PQR, ठीक है, PQR और ऐसा रहे, इस तरह का आ जाए, फिर आप लिखेंगे PQR माइनस, क्योंकि बिना रैकरिंग वाला इस बार सिर्फ P है, हम P डालेंगे और नीचे में कितना पे रैकरिंग है, 2 पे, तो 2 9। यहाँ पे चूंकि 2 0 के लिए हमारे पास नहीं है, हम एक ही 0 से संतुष्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत। ऐसा आ जाए कि 0.PQRS ऐसा रह जाए, ठीक है। तो अब इसको क्या बदलेंगे, PQRS माइनस P, जितना पे रैकरिंग नहीं रहेगा वो माइनस कर देंगे और जितना पे रैकरिंग है उतना 9। अगर इतने 0 के लिए हमारे पास बिना रैकरिंग वाला है तो इतना 0 चिपकाएंगे, नहीं तो जितना बचेगा, 1 बचा तो 1 चिपकाएंगे, नहीं बचा तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। अब मैं बोल दूं 0.23, आपको इसको PYQ में बदलना है। टोटल नंबर लिख लीजिए 23 माइनस कितना पे रैकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद सिर्फ 2 है, तो कर दीजिए 23 माइनस 2 अपॉन 1 पे रैकरिंग है तो 1 9, इसको चाहिए 1 0, इसके पास है देने के लिए, तो ये हो जाएगा 21/90। अगर मैं बोल दूं 0.237 और ऐसे बोल दूं कि इस तरह, इसका मान क्या होगा, पूरा नंबर लिख दीजिए 237 माइनस कितना पे रैकरिंग नहीं है, 2 पे, 2 ले लीजिए बट्टा जितना पे रैकरिंग है उतना 9, उसको चाहिए 2 0, लेकिन 2 0 के लिए इधर 2 अंक भी होने चाहिए, दशमलव के बाद बिना रैकरिंग वाला नहीं है, तो एक ही 0 दे देंगे और ये हो जाएगा 235/990। अगर हम 10th 9th के मेथड से करेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को लिखूँ 237, इस बार रैकरिंग 1 पे दिया, फिर भी पूरा ले लीजिए और इस बार -7 करेंगे, और सॉरी, हाँ ठीक तो है, सॉरी -7 नहीं करेंगे, 237 -23 करेंगे। क्यों कि इस बार सिर्फ 2 बचा था बिना रैकरिंग का, तो -2 किए, इस बार 23 बच रहा है तो 23 कर दिए। अब बट्टे 1 पे रैकरिंग है 1 9, हमको एक ही 0 चाहिए, बाकी कितना भी रहे मतलब नहीं है, तो घटा देंगे तो 214/90 हो जाएगा आपका आंसर। आ रही मेरी बात समझ में। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 0.42356, मान लीजिए ऐसा कर देते हैं, 3 पे रैकरिंग कर देते हैं, पूरा नंबर उतार लो भाई आप, 356 माइनस क्या घटाना है, सिर्फ 42 बिना रैकरिंग वाला, तो 42 अपॉन जितना पे रैकरिंग है कितना, 3 पे, तो लगा दो 3 0 3 9, और इसको चाहिए कितने 0, 3 0, लेकिन 3 अंक तो नहीं है, तो 2 अंक है तो 2 ही 2, और ये आपका घटा के जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आज मेरी बात समझ में। अगर आपको लिखा जाए 0.23783 और आपको दे दिया जाए सपोज दैट 3 पे,
इसको क्या करेंगे, फिर वही करेंगे 23783 माइनस 23, जितना पे रैकरिंग नहीं घटाओ वो 3 पे है तो 3 9, चाहिए 3 जीरो, नहीं है तो 2 ही जीरो चिपकाओ। आ रही मेरी बात समझ में। और एक समझ लो लास्ट 0.453727 और रैकरिंग कर दे रहे हम 4 पे। आप इसको पूरा डिजिट लिख लीजिए पहले, ठीक है। घटाना क्या है, जिस पे रैकरिंग नहीं है तो 453 पे नहीं है, बट्टे कितना पे रैकरिंग है 1 2 3 4, इसके ऊपर मैक्सिमम 4 जीरो हो सकते हैं। देखते हैं 4 अंक है या नहीं, तो 3 ही अंक है, 3 जीरो चिपका दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आप चुटकियों में, चाहे वो शुद्ध आवर्त हो या मिश्रित आवर्त हो, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आसान सा है ये तो भाई, सब ये तो बताना ना बताना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यदि मैं 1/4 को बोलूँ प्रतिशत में बदलने के लिए, तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से आप गुना कर दीजिए, यानी इसको लिख सकते हैं 25%। कोई दिक्कत, ये याद रखिएगा। अगर मैं बोल दूँ 1/5 को 100 से गुना कर दीजिए, इसको लिख दीजिएगा 20%। ज़्यादा नहीं बताना है, भिन्न को प्रतिशत में ले जाना है, 100 से गुना करना है। और ठीक इसका अपोजिट, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भागा देना है। यदि मैं 25% बराबर बोलूँ तो आप इसको जब बदल रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, 25/100 यानी कितना हो गया 1/4। अगर आप 20% को बोल रहे हैं कि बदलिए तो 20/100 से भागा दीजिए, यानी 1/5। तो उम्मीद करेंगे कि आपको आज का जो ये सेशन है, अगर आपने फ्रैक्शन सीख भी रखा है, आपको आती भी है, तो ज़रूर आपको ये प्रेरित किया होगा, अच्छा लगा, आप कुछ नई चीज़ों को जानेंगे, सीखे होंगे इसमें, है कि नहीं है। तो हमारा संकल्प है और हमारा प्रयास भी होता है कि हम आपके लिए जब भी जो लाएं वो कंप्लीट पैकेज हो। और अगर आप मेरे वीडियोज़ को देख लिए वहाँ से, तो फिर एग्ज़ाम में उस चैप्टर से आने वाला कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लगे और यूं चुटकी मसलते आप उसका आंसर दें, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस सेशन को लाइक करेंगे और अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।